जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को यूडिटेरिया का जो न्यू बुक आया है उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 तक करा दिया गया है और आज प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो सेनापति यह आपको यौगिक है। सेनापति यौगिक है। यौगिक शब्द वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश जैसे उपसर्ग प्रत्यय या एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य होता है। जैसे नमकीन, तो नमकीन में क्या हो जाएगा, नमक, और इसमें हो जाएगा ई ना रहा है नमकीन, तो इसमें क्या होगा, यह जो है ना नमक जो है रूढ़ शब्द हो गया और इन जो हो गया यह प्रत्यय है। तो सेनापति में सेना रूढ़ और पति भी रूढ़ है, तो यह हो जाएगा आपको सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है, तो यह यौगिक है। यह यौगिक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 2 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे है उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। उषा पंखा जो है ना यह आपको व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक देखिए इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जैसे कि नाम हो गया, जैसे नाम में राम, मोहन, राधा, वस्तु में उषा हो गया, पंखा जैसे होता है उषा का पंखा हो गया, ग्रंथ का नाम कोई हो जाएगा रामायण, वेद का नाम हो जाएगा, देश का भी नाम हो जाएगा जैसे भारत, नेपाल, ये सब जो आपको व्यक्तिवाचक आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर देख लीजिए कि निरोग शब्द में उपसर्ग है। तो निरोग में यहाँ क्या हो जाएगा, निरोग में आपको नी जो है ना यह आपको उपसर्ग है। नी उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीव्र का विलोम शब्द है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तीव्र का मंद हो जाएगा। तीव्र का मंद हो जाएगा। और जैसे कि देख लीजिए तीव्र का पर्यायवाची शब्द जो है क्षिप्र है, सिद्ध है, द्रुत है, तुरंग है, तेज है, यह जो है ना आपको तीव्र का पर्यायवाची शब्द होगा। तो चलिए इसमें आपको विलोम हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए मंद। आगे देख लीजिए यहाँ पे 5 नंबर है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द मीठा नहीं है। सोम है, पीयूष है, सुधा है, लेकिन मीठा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि मीठा का पर्यायवाची शब्द मधुर होता है, मिष्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन होगा, तो ये आपको डी जो दर्पण है ना यह शुद्ध है, आपको यह शुद्ध दर्पण है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर, यहाँ देखिए कि राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्दों में कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम पेड़ से गिर रहा है, तो यह आपको अपादान हो गया। अपादान कारण का विभक्ति चिन्ह से होता है, इसका से होता है, और से चिन्ह कारक कारण कारक का भी होता है, करण का भी से होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। और अपादान कारण में इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि से का मतलब किसी चीज से अलग हो रहा है। जैसे यह पेड़ से राम गिर रहे हैं, पेड़ से अलगाव हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अपादान से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, तो क्या होता है, पेड़ से पत्ता टूटकर अलग गिर रहा है, तो पेड़ से हो जाएगा, तो यह अपादान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन युग्म गलत है। निम्न में से कौन युग्म गलत है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो है बहन, बहने, यह गलत है। आपको हो जाएगा यहाँ बहन, और देखिए बहने, यहाँ पे आपको इस तरह से होगा, यह बहने होगा, ये सही होगा, यह गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 को देख लीजिए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि आपको 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, देखिए 2 स्वरों के मेल से
दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं और यह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है कि दीर्घ संधि हो गया, फिर आपको गुण संधि हो जाएगा, फिर आपको वृद्धि संधि हो जाएगा, फिर यन संधि हो जाएगा और फिर अयादि संधि हो जाएगा। अयादि संधि, यह 5 गो होता है, 5 प्रकार का। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर कि जो जो दूसरों का उपकार माने, जो दूसरों का उपकार माने उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे यहाँ पे कृतज्ञ, क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है अपने प्रति किए गए किसी दूसरे के नेक कार्य या उपकार को सदैव याद रखने वाला को कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश है, लीजिए 11 का है कि विच वंस ऑफ द फॉलोइंग्स इन द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ही डज नॉट नाउ हु टू राइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो 12 नंबर में क्या है कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय। इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन यहाँ 1 है कि विलियम शेक्सपियर। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 1 सही है। 13 को देख लेते हैं। 13 का है, 13 का है कि मैकबेथ वाज ए कैरेक्टर इन, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 है कि शेक्सपियर ड्रामा, शेक्सपियर्स ड्रामा। 14 को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि व्हाट डज इजी इंडिकेट, यहाँ क्या हो जाएगा इसका 14 का। 14 को देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। 15 को देख लेते हैं। ओरिज, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका 15 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, आई लिरिक पोएम। यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखिए 16 को देख लेते हैं। 16 को देख लेते हैं कि दैट, यहाँ पे देखिए कि दैट एंटोनेम द एंटोनेम आर द वर्ड्स ऑफ। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 का आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी पॉजिटिव ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनेम का मतलब पूछ रहा है, तो एंटोनेम का क्या होता है? ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। एंटोनेम का ऑपोजिट और साइनोनेम का होता है सेम मीनिंग। चलिए यहाँ देख लेते हैं आपको 17 को कि द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड्स फूड्स इज, इसमें हो जाएगा 17 को आपको हो जाएगा फीड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 को देख लेते हैं। 18 को देखिए यहाँ पे कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट इज, फॉल्ट इज, तो इसमें फॉल्ट क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए 18 का यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1। यहाँ देख लेते हैं 19 का कि विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सही नहीं है यह चुनना है आपको। तो 19 का आपको यहाँ पे देख लीजिए डी ऑप्शन जो है फोटेज, यह आपको सही नहीं है। इस शब्द को फोटो का प्लुरल फोटोज होता है और यहाँ फोटोज यह जो है लिखा हुआ यह नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। देख लीजिए 20 को देख लेते हैं कि द फ्रेज इन न्यूट्शेल मैथ्स, यहाँ पे इसका हो जाएगा इन शॉर्ट हो जाएगा, आपको इन शॉर्ट हो जाएगा। चलिए आप 21 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर थैलोफाइटा हो जाएगा। क्या होगा? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा देख लीजिए, ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिसमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, जैसे मोसेस, हार्टवर्ट आदि। और जैसे थैलोफाइटा में क्या होता है कि थैलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है और इसमें अधिकांश जलीय होता है, यह जलीय होता है और इस पौधे को जीवन का प्राचीन रूप शामिल है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो यह आपको स्पंज हो जाएगा, यह स्पंज हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से नहीं होता है, यह आपको हेपेटाइटिस नहीं होता है मच्छर के काटने से।
हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है और इससे नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो यह यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का कारण भी बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24 का है कि खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये आपको 24 का हो जाएगा। देख लीजिए 1 और 2 दोनों है, विटामिन ए पपीता और लौह पालक, यह दोनों सही है। चलिए 25 का देख लेते हैं। 25 को देख लीजिए कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो रंग कैसा होता है, तो 25 का आपको देख लीजिए नीला होता है। नीला होता है, नीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे भीतरी क्षेत्र सबसे ठंडा भाग है और इसमें दहन नहीं होता है। मध्य क्षेत्र चमकीला व दीप्त क्षेत्र आंशिक दहन है और बाहरी क्षेत्र हल्का नीला रंग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 26 का। 26 को देख लीजिए। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है। देखिए इसमें कौन है बहिर्जनित बल, तो 26 का हो जाएगा आपको ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। यह एक गोलाकार छिद्र अथवा खुला हुआ भाग जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टान के टुकड़े से संयुक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 27 को कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। तो यह अलैंगिक रूप नहीं है, तो यह कौन है। 27 को देख लेते हैं, परागन। यह आपको सी हो जाएगा, परागन। परागन हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमण है। तो चिकनगुनिया जो है ना, यह यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिज। एडिज है। एडिज एक मच्छर है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जिका बुखार, मायरो और पीले बुखार के वायरस यह फैलाता है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ 29 है कि रिशान अपने वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए। जैसे पीछे के भाग को देखना चाहता है तो वाहन में आपको पीछे उत्तल दर्पण लगा रहता है पीछे भाग देखने के लिए। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें, तो जीवाणु जनित आपको हो जाएगा कुष्ठ रोग है। देखिए कुष्ठ रोग। चलिए इबोला के बारे में देख लेते हैं। यह रोग पसीने और लार से फैलता है। चलिए आगे देख लीजिए। मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमण मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। चलिए 31 नंबर देखते हैं कि किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होगा। तो यह क्या होगा, 31 का आपको हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 32 का। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का समूह नहीं है, उप समूह नहीं है। यह उप समूह कौन नहीं है, तो 32 का देख लेते हैं, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है ना, यह ऑप्शन सी, यह जो है पादप जगत का उप समूह नहीं है। तो हेमिकोर्डेटा समुद्री ड्यूटेरोटोम जीव का एक समूह है। इसे कभी कभी इचिनोडर्म की वहन टैक्सोस कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 33 का। यहाँ देखिए कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए कि अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों से नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में क्या होता है, रात में छोड़ते हैं तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ देखिए 34 का है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये आपको 23 होता है। 23 होता है। 35 देख लीजिए कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये आपको किस में पाया जाता है? तो यह बालू में। ऑप्शन देख लीजिए, डी सही है। 36 को देख लेते हैं। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान आपको हो जाएगा, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन बी है, 6.7 से लेकर के 6.9 तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 37 का, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो कैसे अलग कर सकते हैं? यह आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? यह कौन है? आपको अनुच्छेद 72 हो जाएगा। अनुच्छेद 72। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? देखिए भूटान से नहीं मिलती है, तो वह कौन राज्य है? तो आपको मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन डी मेघालय हो जाएगा। डी है ऑप्शन डी मेघालय। देखिए भूटान से आपको सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं 40 का कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो यह कब से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 से। 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। 41 को देख लेते हैं कि भारत में महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? महान्यायवादी को कौन हटाता है? तो वह सिर्फ राष्ट्रपति हटाएंगे। और महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में है? तो आपको 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। देखिए 76 के वन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। मतलब 76 वन के तहत करता है। ऐसे अगर ऑप्शन में दिया जाएगा 76 भी तो सही रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, और इसे कौन हटा सकता है? तो यह राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ देख लेते हैं 42 का कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ये आपको 9 प्रमंडल हैं। कितने? 9 प्रमंडल हैं। इसे याद रखिएगा आपको। और बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम। याद रखिएगा, जयराम दौलत राम थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री आपको श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ शुरू किया था? तो ये आपको चंपारण हो जाएगा। 43 का चंपारण हो जाएगा। चंपारण हो जाएगा। और कब? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। लौटने के बाद भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिलों में, और यह 1917 में किए थे। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। वहाँ नील की खेती पर जो अंग्रेज द्वारा जो नियम लगाया गया था उसी के खिलाफ, नील विद्रोह के खिलाफ इनको ले गया गया था वहाँ पे राजकुमार शुक्ल के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? देखिए दिल्ली के लाल किला मस्जिद, मोती मस्जिद जो है किसने बनवाया था? इसको बनवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में। और आगरा का पूछेगा तो आगरा में क्या किसके हो जाएगा? आगरा में शाहजहां का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसका है? ये आपको बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धित्व का अवतार मनुष्य रूप में हो सकता है, यह इसमें कहा गया है। और यह जैन जैन तो अलग है। और एक बात और देख लीजिए, जैसे कि भगवती सूत्र होता है, भगवती सूत्र, उसमें क्या है? तो 16 जो है महाजनपद न उसका वर्णन किया गया है जैन के भगवती सूत्र में। और यहाँ पे जो है बौद्ध को जो बौद्धिस्ट से संबंधित है, इसको भी 16 महाजनपद को
आपको अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय में बौद्ध का जो संबंधित है, तो यह अंगुत्तर निकाय को वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का, याद रखिएगा, और जैन में भागवती सूत्र में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 46 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना इसे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कब बने हैं, माने कितनेवें नंबर के बने हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यह 14वें नंबर के बने थे, 14वें नंबर के। वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, और यह 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए यह एक प्रथम आदिवासी महिला है, और यह जिसे कहा जा सकता है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और यह आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। 48 को देख लेते हैं, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है। तो मैरी कॉम जो है ना आपको बॉक्सिंग से है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो मुंडा कहाँ है, तो आपको यह झारखंड से हो जाएगा, मुंडा जनजाति झारखंड से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ना अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था, अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। और यह कब हुआ था, यह आपको 1761 में, कब 1761 में हुआ था। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना की पराजय हो गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 51 को कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर् दुर्व दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको 51 का हो जाएगा, अनुच्छेद 1, यानी कि अनुच्छेद 23 यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 23 में। इसमें कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध किया गया है। और 14 में क्या थी, 24 में क्या है, 24 में आप लोग देख लीजिए, तो 24 के तहत कारखानों में बालकों को निषेध किया गया है। 14 में 14 साल से कम उम्र के बालकों को यहाँ निषेध किया गया है कारखाना में काम करने से। चलिए आगे देख लेते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके जिसे किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपको यह जो है वाशरी वादक है, क्या है, वाशरी वादक है। तबला वादक कौन है, तो तबला वादक आपको जाकिर हुसैन है, अल्लार खां है। और यहाँ पे सरोद वादक कौन है, सरोद वादक आपको अमजद अली है, अमजद अली खान है, याद रखिएगा। और शहनाई से आपको विशमिल्ला खां कौन है, विशमिल्ला खां है, याद रखिएगा ये बात को। तबला से आपको बताया कौन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे। 53 नंबर है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, माने सेवानिवृत्ति आयु माने कब रिटायर होंगे, एक तरह से कहा जा सकता है। तो कब कितने में, तो आपको 53 का हो जाएगा 65 वर्ष में, 65 वर्ष में। 54 के देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र में कितने आरे हैं, कितने आरे हैं, तो आपको यह 24 आरे हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 24 तिलियां चौड़ाई लंबाई अनुपात, देखिए चौड़ाई और लंबाई, जैसे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई 2 अनुपात जो है कि 3 में लंबाई है। देखिए यह पूछा भी जा सकता है कि चौड़ाई लंबाई कितनी है, तो चौड़ाई आपको 2 हो जाएगा, अनुपात 3 लंबाई, समझ लीजिए। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जो सारनाथ से लिया गया है। और ऊपरी भाग जो केसरिया रंग के बीच में सफेद और नीले गहरे रंग रंग की पट्टी होती है, उसी में 24 आरेख होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। हाटक जो है किसकी राजधानी थी, तो हाटक जो है ना आपको कम्बोज के था, हाटक कम्बोज के था। कम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी, और यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरसेन जो है मथुरा का था, और अस्मक पोतली हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, तो ये आपको ले सकता है 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। आगे देखिए यहाँ पे है
कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपको किस राज्य में है? तो 57 का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको इसका हो जाएगा आपको जिनेवा है, जिनेवा, याद रखिएगा इसे जिनेवा। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 1950 में। यहाँ देख लीजिए अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थापित मतलब स्थानांतरित किया था? तो यह कब किया गया था? तो यह आपको 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है उसे आप लोग देख लीजिए। जैसे 1962 में 1562 में क्या हुआ था? तो दास प्रथा जो है ना, दास प्रथा को अंत किया गया था, दास प्रथा अंत किया गया था। और 63 में क्या हुआ था? 1563 में, 1563 में आपको तीर्थ यात्रा को समाप्त किया गया था, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया गया था। और जजिया कर समाप्त कब किया गया था? तो आपको जजिया कर 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। ये सब याद रखिएगा बात को। चलिए आगे देख लेते हैं कि लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको 60 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कि स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। कोरम जिसको कहते हैं या गणपूर्ति भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि लोकसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसको लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप। फिर यहाँ देख लेते हैं 62 को ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह किस तिथि को मनाया जाता है? आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया था। और 16 यह सितंबर 1987 को, 1987 को यह इसको कनाडा में मॉन्ट्रियल में रियोजन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को सीमित करने हेतु 33 देशों की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है? तो शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ता है? तो शिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? शिपकिल्ला दर्रा, शिपकिल्ला। देखिए और नथुल्ला दर्रा कहाँ है? तो नथुल्ला दर्रा आपको चीन और भारत को जोड़ती है। नथुल्ला दर्रा चीन भारत को, और यह बुर्जिल है यह आपको गिलगित से श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगित से श्रीनगर को, याद रखिएगा ये बात को। और यहाँ बनिहाल जो है, यह बनिहाल आपको श्रीनगर से जम्मू को, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। यहाँ देखिए 65 को किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो किस वर्ष बना था यह? आपको 1987 में बना था, 1987 में बना था और भारत का 25वां राज्य बना था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपको किस अनुच्छेद में है? तो आपको 340 में है, याद रखिए अनुच्छेद 340 में। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना है? यह कब वैध माना है? ये आपको 1992 में। कब? 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा वर्ष 1992 में वैध माना है। और इस संबंध में इंदिरा शाह ने बनाम भारत संघ से हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी इसमें वर्तमान में ओबीसी के 27%, एससी को है जो कि 15 और एसटी को 7.5 आरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में
अध्यक्ष का पद संभाला था, तो यह कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था इन्हें गिरफ्तार जब किया गया था? तो यह इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर। अब कब कब? यहाँ 9 अगस्त 1942 को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा आपको यूसुफ अली दिए थे, यूसुफ अली। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली दिए थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किए थे। चलिए यहाँ पे देखिए किसी राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। तो यह आपको किस राज्य किया है? यह आपको हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड यह शुरू किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूरी भाला फेंक कर यहाँ पे खाली स्थान में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। यह कहाँ किया गया है? यह आपको दोहा में। कहाँ? दोहा में। चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? इसकी रैंकिंग 161 है, 161वीं रैंक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि रूस ने इयान नेपोमनियात्ची को हराकर डिग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियंस बन गए हैं? तो आपको 74 का हो जाएगा, चीन है। यहाँ पे चीन ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जो है की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये आपको 75 का आंसर हो जाएगा, सिंगापुर के साथ किया गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा किसने किया शुरू? तो आपको म्यांमार के लिए। चलिए देखिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको हो जाएगा बिहार को। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है आपको? तो देखिए अनंत महेश्वरी यह आपको नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ सैंटियागो पेना जो है यह पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है, योगी आदित्यनाथ। और यह जो है ना, यह 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि देश का पहला राज्य यहाँ पे छोड़ा गया है, खाली स्थान है तो बन गया है, जहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। यह किसका होगा? पंजाब का हो जाएगा, पंजाब का, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया है स्पेस एक्स किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ देख लीजिए, प्रमोद भगत ने थाईलैंड के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 3 अलग अलग मोबाइल पर अलग अलग स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया जाता है, तो क्रमशः 15, 20, 25 सेकंड में बजती है। यदि वह 9:25 पर एक साथ बजे तो फिर एक साथ कब बजेगा? तो यह देख लीजिए आप लोग, यह बजेगा 83 को, आपको हो जाएगा 1 9:30 में।
अब ये सब मैथ है, आप लोग सोल्व कीजिएगा। इसका टेलीग्राम पे आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं आपको हम। देखिए 84 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 85 को देख लीजिए कि किस शहर की जनसंख्या वर्ष में 10% बढ़ती है। किसी शहर का जनसंख्या वर्ष में 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 2% घटती है। 2 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन सी है 16.20। यहाँ आगे देख लेते हैं। किसी वर्ग में विद्यार्थियों का प्राप्तांक 55, 63, 45, 23, 51, 65, 81 है। प्राप्तांक की मध्यमिका क्या होगा? तो मध्यमिका होगा आपको 86 का हो जाएगा 55 हो जाएगा। चलिए इसका सूत्र होता है आपको कि n+1/2 करके होता है। चलिए आगे देख लीजिए कि एक बकरी और एक कुत्ते प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचे गए। बकरी को 20% की हानि पर तथा कुत्ता को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम हुआ तो क्या होगा? 1250, ऑप्शन सी 1250। यहाँ पे देखिए 88 का प्रेम तथा आशिक एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद आशीष ने काम को छोड़ दिया। प्रेम ने उस शेष बचे हुए काम को 15 दिनों में पूरा किया, तो आशीष अकेले उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 88 का हो जाएगा आपको 30 दिन। चलिए आगे देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? इसका मूलधन आपको हो जाएगा 8000। आगे देख लीजिए कि 15 साल बाद गोलू की आयु 15 साल पहले के गोलू के उम्र से दोगुनी है। यदि आलोक गोलू से 30 साल छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु क्या होगी? इसका 90 का हो जाएगा आपको 15 वर्ष, यानी 15 साल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान 120 डिग्री है तो इसका कितनी भुजाएं होगी? तो यहाँ हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 3abc। देखिए उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें से का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 से अधिक है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? 93 का आंसर हो जाएगा आपको 182। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि यदि 6 मीटर ऊंचाई का एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबा छाया बनाता है तथा उस समय सूर्य का उदयन कोण क्या होगा? तो क्या होगा? 94 का होगा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है 100:169। यहाँ पे 16 अनुपात का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा 49। यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए यदि किसी सांकेतिक भाषा को इतना इतना के रूप में लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो इसका हो जाएगा 96 को हो जाएगा आपको सी। यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही है। देखिए इसको हल कीजिएगा आप लोग 97 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी आर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन यहाँ देख लीजिए 98 को देख लीजिए कि नीचे दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा विकल्प संकोच को अनुसार है? तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा और यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा आपको 1, 3, 2, 4। 99 को देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग है। कुट भाषा को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 99 को हो जाएगा आपको बी होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए 100 को दिए गए आकृति को
में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पे गिनिएगा त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज की संख्या आप लोग गिन करके कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कितनी इसमें त्रिभुजों की संख्या है। तो चलिए यह 100 प्रश्न समाप्त हुआ और नेक्स्ट आप लोग को सेट जल्द ही आएगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।